इमरान खान के इस बयान पर फिर अपोजिशन तड़प उठी है, बिलबला उठी है। जिस बयान में इमरान खान ने कहा, त्यारे की सीढ़ियां चढ़ते देखकर मैं हैरान रह गया। नवाज शरीफ लंदन पहुंचते ही ठीक हो गए, तहकीकात होनी चाहिए। तो इमरान खान के इस बयान पर मुस्लिम लीग नून वाले ज़्यादा ही तपे हुए हैं। वो पूछ रहे हैं जी कि कौन सी सीढ़ियां चढ़े हैं। अहसन इकबाल ने तो इस हवाले से इमरान खान को गाफिल आला करार दे दिया और मरियम औरंगज़ेब भी कुछ पीछे ना रही। मरियम औरंगज़ेब के हवाले से बाद में बात करते हैं। तो इमरान खान ने जो बयान दिया, ये भी यूँ ही लगता है कि उन्होंने सोता नींदे यह बयान दिया है, ख्वाबीदा थे शायद जिस वक्त उन्होंने बयान दिया है। सीढ़ियाँ चढ़ते अगर किसी ने देखा है तो फिर वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही हैं, जिनको पता नहीं कौन सी वीडियो दिखाई गई मियां नवाज शरीफ की सीढ़ियाँ चढ़ने की। वो लिफ्टर के ज़रिए, एयर लिफ्टर के ज़रिए सीढ़ियाँ चढ़े हैं। तो बाकी इमरान खान को ये मालूम होना चाहिए, जो वो कहते हैं कि मुझे जो रिपोर्टें दिखाई गई उनमें ये कहा गया था कि मियां नवाज शरीफ मरने वाले हैं। इन रिपोर्टों को देख के मैंने उनको बाहर जाने दिया। अब सांप की लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं है। पूछे अपने डॉक्टरों से। फैसल सुल्तान को उन्होंने वहाँ भेजा और डॉक्टर असगर को वहाँ भेजा। ये इनके अपने एतमाद के डॉक्टर थे। इन्हीं की रिपोर्टों पर मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी गई है। इन्होंने वो रिपोर्टें देख के, बल्कि रिपोर्टें देख के नहीं, इन्होंने मरीज़ देख के ये कहा था कि ये मरने वाले हैं। तो इस पर, इनकी बात पर यकीन करते हुए इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया। पहले तो इन डॉक्टरों की खबर लें, उसके बाद ये देखें कि वो रिपोर्टें दुरुस्त थीं या नहीं दुरुस्त थी। अगर नहीं दुरुस्त थी तो फिर उनका जायज़ा लें। अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं नवाज शरीफ को, वो वाकई हमेशा से वो चक्कर देते आए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चक्कर दिया, हुकूमत को चक्कर दिया, लोगों को, आम आदमी को चक्कर दिया। मुल्क से बहुत कुछ लूट के वो बैरून मुल्क ले गए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उनको बददयानत करार दे चुकी है, झूठा करार दे चुकी है, ख़ाइन करार दे चुकी है। और इस हवाले से भी बहुत कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अदलिया की तरफ से मियां नवाज शरीफ को कहा गया है। तो बहरहाल अब इमरान खान को अगर ये पता चला है कि वो सब ड्रामेबाजी थी, नेल्सन मंडेला ये सारा कुछ कर गया, तो अब सांप की लकीर पीटने के सिवा कोई चारा नहीं है। उसी अदालत में जाएं जिस अदालत ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इनकी ज़मानत ली थी, इनको बाहर जाने की इजाज़त दी थी, जुज़ियात तय की थी। उनसे जाके बात करें इमरान खान। अगर इनको यकीन है कि नवाज शरीफ ने सारी बहानेबाजी की है, वो दुरुस्त हैं, लंदन की हवा देख के या जहाज़ देख के उनकी सेहत ठीक हो गई। हुकूमत पर तनकीद का मौका हो और मरियम औरंगज़ेब पीछे रह जाएं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने भी इमरान खान के इस बयान को सख्त सुस्त कहा है। इमरान खान को पहले ही नालायक आज़म फ़लाँ 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 पता नहीं क्या कुछ कहती रही हैं। तो उनका एक बयान इसके साथ ही बड़ा हैरान कौन है, जो उन्होंने चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से दिया। ये पता नहीं उनका किस कॉन्टेक्स्ट में बयान आया। उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान माथे का झूमर हैं। ये आसफ़ सईद खान खोसा की बात कर रही हैं। अगर उनकी बात नहीं भी कर रही तो फिर दूसरे चीफ़ जस्टिस जो उनकी जगह पे आ रहे हैं, जस्टिस गुलजार की बात कर रही होंगी। जस्टिस गुलजार और आसफ़ सईद खान खोसा, ये दोनों वो जज हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ के पनामा केस में, ये दो वो जज थे जिन्होंने पहले ही कह दिया था नवाज शरीफ बददयानत हैं, नवाज शरीफ ख़ाइन हैं, नवाज शरीफ झूठे हैं, इन्होंने ये किया है, इनको नाअहल करार दिया जाए। तो बाकी 3 जजों ने इनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं किया था, तो मामला JIT को भेजा गया था। और फिर ये वही 2 जज हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। और आज मियां नवाज शरीफ जिन मुश्किलात का, जिन मसाइब का सामना कर रहे हैं और जो कुछ उनके साथ हुआ है, बिल्कुल वो आइन और कानून के मुताबिक हुआ है। इसके ज़िम्मेदार कौन हैं? मियां नवाज शरीफ को इस मकाम तक पहुंचाने वाले यही 2 जज साहिबान ज़िम्मेदार हैं। इन्हीं 2 जजों ने मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार देने में पहल की थी और इनके दीगर फ़ैसले भी मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ही आए हैं, जिनको मरियम औरंगज़ेब माथे का झूमर करार दे रही हैं। मुस्लिम लीग नून के हल्के उस जासूस की तलाश में थे जो कहते थे कि मियां नवाज शरीफ के करीबी लोगों में कोई जासूस है, हुकूमत का जासूस है, एजेंसियों का जासूस है।
जो बात कानों में भी की जाती है 2-3 लोगों के दरमियान, वो अदारों तक पहुंच जाती है, मीडिया तक पहुंच जाती है, बाहर आ जाती है। इस हवाले से ख्वाजा आसफ़ का नाम लिया जा रहा था, मरियम औरंगज़ेब का नाम लिया जा रहा था, और कुछ लोग कैप्टन सफदर का भी नाम ले रहे थे। तो बहरहाल अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अब बिल्कुल ये बयान दे के कि चीफ़ जस्टिस, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून का बेड़ा ही गर्क करने में अपना आइनी और कानूनी किरदार अदा किया, ना वो झुके हैं ना वो बिके हैं, तो वो उनको अपना माथे का झूमर करार दे रही हैं। अगर ये 2 जज उनके माथे का झूमर नहीं होंगे तो फिर जस्टिस साकिब निसार होंगे जो साबिक थे। उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मियां नवाज शरीफ को इस हालत तक पहुंचाने में। तो मुस्लिम लीग नून अपनी सफ़ों में जिस जासूस को तलाश कर रही थी वह जासूसनी इनके सामने आ गई है। ये सबूत दलील के साथ बात हो रही है, सबूत के साथ बात हो रही है। अब देखें अपनी जासूसनी का ये क्या करते हैं।